परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, जन्म कुंडली जब जातक जन्म लेता है, जिसका भी जन्म होता है, तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, उनके आधार पर हर जातक अपना भाग्य लेकर के उत्पन्न होता है। लेकिन वो कितना भाग्यशाली है, कैसे कर्म करेगा, ये उसकी जन्म कुंडली बताती है। जन्म कुंडली में ग्रह हैं, ग्रहों के पास अपनी राशियां हैं और बैठने के लिए भाव हैं, हाउस हैं। जब अब देखना यह है कि ग्रह कब बली होता है। हर भाव का एक स्वामी है। वो भाव चौथा भाव हो सकता है, लग्न का हो सकता है, केंद्र का हो सकता है, त्रिकोण का हो सकता है, 6, 8, 12 भी हो सकता है। आपको कौन सा भाव कब अच्छा फल करेगा, ये उसका भावेश बताएगा, उस भाव का मालिक बताएगा, स्वामी बताएगा। वो जैसी स्थिति में बैठेगा, अपने भाव को वो वैसे ही मैनेज करेगा, क्योंकि वो अपने भाव का प्रबंधक है, मैनेजर है, प्रबंध करेगा। तो विषय ये है कि जब कोई ग्रह अपने भाव में बैठता है तो भाव बली माना जाता है। जब कोई ग्रह अपने भाव से त्रिकोण में बैठता है, यानी अपने भाव से 5वें और 9वें घर में बैठता है, तो वो और ज्यादा बली माना जाता है। जब वो ग्रह केंद्र में बैठता है अपने भाव से 4, 7 या 10 में, तब वो बली माना जाता है। कौन? उसका भाव। फल कौन देगा? कि भाव देगा। जो भाव है, उसका जो मालिक है, उसकी स्थिति की बात की जा रही है। यदि भाव का स्वामी न त्रिकोण में बैठा है, न केंद्र में बैठा है, यदि वो 11वें भाव में बैठा है, तो वो फल करेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं करेगा जितना केंद्र त्रिकोण में उसको करना चाहिए था। फल तो करेगा, अच्छा फल करेगा। जब वो केंद्र के बाद जो नंबर आता है, वो लाभ स्थान के बाद जो नंबर आता है, वो आता है द्वितीय भाव का। जब ग्रह अपने से दूसरे भाव में बैठता है, तब भी वो फल करता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं करता जितना उसको 11वें भाव में करना चाहिए था। जब वो ग्रह दूसरे भाव में भी नहीं है, अगर तीसरे भाव में बैठा है, तो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और जब वो ग्रह 6, 8, 12 में चला जाएगा, तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है उस भाव का स्वामी। हर भाव और भाव से त्रिकोण भाव बहुत बली है। जैसे कि लगन से ज्यादा बली पंचम भाव है, क्यों? लगन का पंचम भाव त्रिकोण है। नवम भाव पंचम भाव से भी ज्यादा बली है, 9वां भाव। यदि एक व्यक्ति का ग्रह लगन में बैठा हुआ है, लग्नेश होकर के, दूसरे व्यक्ति का लग्नेश पंचम भाव में बैठा है, और तीसरी कुंडली में लग्नेश 9वें भाव में बैठा है। लगन पंचम और नवम तीनों ही भाव त्रिकोण भाव हैं।
लेकिन लग्नेश लगन में है, वो बली है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बल उसको मिलेगा दूसरे व्यक्ति का जो लग्नेश पंचम भाव में बैठा है, वो लग्नेश ज्यादा बली माना जाएगा। और तीसरी कुंडली में यदि लग्नेश नवम भाव में बैठा है तो वो पंचम भाव वाले लग्नेश से भी ज्यादा बली हो जाएगा। यदि लग्नेश त्रिकोण में नहीं बैठा है, केंद्र में आ गया, लगन से केंद्र कौन से होंगे? चौथा भाव और सातवां भाव और 10वां भाव। तो अगर लग्नेश लगन में बैठा है तो बली है, लेकिन लगन से जब वो चौथे भाव में जाएगा तो उसको और ज्यादा बल प्राप्त हो जाएगा। और वही लग्नेश जब लगन से सप्तम भाव में केंद्र में जाएगा तो चौथे भाव से सप्तम जो केंद्र है वो चौथे से ज्यादा बली है, तो वो और ज्यादा बल प्राप्त कर लेगा। और वही लग्नेश यदि लगन से 10वें भाव में जाएगा तो वो और अंतिम बल पर पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। अर्थात ये माना जाता है कि त्रिकोण भाव सबसे ज्यादा बली हैं। त्रिकोण भाव कौन से हैं? कि पहला भाव और पंचम भाव और नवम भाव, ये 3 त्रिकोण हैं। अब लगन से पंचम ज्यादा बली है, पंचम से नवम ज्यादा बली है त्रिकोणों में भी। इसी प्रकार से जो 4, 7 और 10 जो केंद्र कहलाते हैं, 3 भाव केंद्र है ये, तो चौथे से 7वां ज्यादा बली है और 7 में से 10वां भाव ज्यादा बली है। उसके बाद नंबर आता है 11वें भाव का बल में, अर्थात सबसे बली त्रिकोण भाव है। त्रिकोणों में भी नवम भाव सबसे उच्च कोटि का बली है। उत्तरोत्तर ये बली होते जाते हैं। लगन से पंचम, पंचम से नवम त्रिकोणों में बली हो जाता है, उत्तरोत्तर बल मिल रहा है। ऐसे ही केंद्र में चौथे से सप्तम भाव ज्यादा बली है, सप्तम से 10वां भाव ज्यादा बली उत्तरोत्तर हो जाता है। यदि आपका लग्नेश न तो केंद्र में है ना त्रिकोण में है, यदि आपका लग्नेश यदि 11वें भाव में बैठा है और एक व्यक्ति का लग्नेश केंद्र में बैठा है तो केंद्र वाला ग्रह ज्यादा बली है, और 10 में बैठा है तो केंद्र में सबसे ज्यादा बली है। अब यहां पर बल घटना शुरू हो जाता है केंद्र के बाद में। केंद्र से कम बली है, 10 में से 11वां भाव कम बली है, और 11 में से दूसरा भाव कम बली है, और दूसरे से तीसरा और बिलो हो जाता है, तीसरे से 6वां और ज्यादा बिलो हो जाता है, और 6वें से 8वां और ज्यादा कमजोर हो जाता है, और सबसे कमजोर होता है 12वां भाव। जब लग्नेश या किसी भी भाव का स्वामी जब अपने भाव से 12वें भाव में चला जाता है तो वो अपने भाव को बहुत ज्यादा कमजोर कर रहा है, स्वयं कमजोर हो रहा है। क्यों? भाव का जो प्रबंधक है, जो मैनेज करने वाला है भाव को, उसका जो मैनेजर, जिसको आप भावेश कहते हैं या लॉर्ड कहते हैं, वो ग्रह जब कमजोर है, घर का स्वामी कमजोर है, कमाने वाला कमजोर है, घर को सुख देने वाला कमजोर है, तो घर भी कमजोर हो जाएगा, उसके सुख कम मिलेंगे। ऐसे ही भाग्य स्थान। अब भाग्य स्थान सपोज कीजिए किसी की कर्क लगन की कुंडली है, तो कर्क लगन में भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति बन जाता है। अब कर्क लगन वालों को देखना चाहिए कि उनका भाग्येश किस स्थिति में है, भाग्य का जो स्वामी है।
अब देखना क्या है, कर्क लग्न वालों को बृहस्पति देखना है। यदि 9वें भाव का कर्क लग्न वालों का बृहस्पति 9वें भाव में बैठा हुआ है तो भाग्य बली है, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य में अपने घर में बैठा हुआ है, तो वो अपने घर को बढ़िया प्रकार से और मैनेज करेगा। और वही 9वें भाव का बृहस्पति कर्क लग्न वालों के लिए और अपने भाव से 4थे भाव में चला जाए। 4था भाव कौन सा है कि 12वां भाव, लगन से कर्क लगन से 12वां भाव भाग्य स्थान का 4था भाव है। अब आप कहेंगे कि वो तो लगन का 12वां भाव है, वहां पर बृहस्पति चला गया, लेकिन वहां पर वो गलत नहीं है। लगन के आधार पर और ग्रहों की स्थितियां बदल जाती हैं। अगर कर्क लगन का 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति यदि मिथुन राशि में यानी 12वें घर में बैठा है तो उसका संबंध विदेश के साथ हो जाएगा। वो व्यक्ति विदेश से और बाहर से बहुत धन कमाएगा, क्योंकि 12वां भाव विदेश है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है, जो भाग्य का स्वामी है, वो 12वें घर में चला गया लगन से, लेकिन 9वें भाव से तो 4थे भाव में गया है ना, तो उसका भाग्य का जो संबंध है वो विदेश के साथ हो जाएगा। और वही बृहस्पति ये तो 9वें भाव से जगह लगन में आ जाएगा, कर्क राशि में लगन में बैठेगा, तो एक तो वहां पर उच्च का हो जाएगा वो, और उच्च का हो जाएगा वो बृहस्पति, तो भाग्य उच्च कोटि का हो जाएगा। और भाग्येश बृहस्पति कर्क लगन वालों का जब लगन में बैठेगा तो अपने भाव से 5वें भाव में जा रहा है, त्रिकोण भाव में जा रहा है, तो वो जो 12वें भाव में जो मिथुन राशि में गया था उससे वो ज्यादा बली माना जाएगा, क्योंकि वो त्रिकोण में चला गया है। और वही बृहस्पति यदि सिंह राशि में कर्क लगन में चला जाएगा भाग्य स्थान का स्वामी होकर के, मैं केवल भाग्येश की बात कर रहा हूं और एग्जाम्पल के लिए कर्क लगन मैंने ले लिया है, तो वो अपने भाव से 6वें भाव में जा रहा है। वो लगन का द्वितीय स्थान है लेकिन भाग्य का 6वां भाव है। तो जितना कर्क लगन वालों के लिए 12वें भाव में जो बृहस्पति बैठा था वो उच्चाभिलाषी था मिथुन राशि में जाकर के, तो उसने बाहर से आपको धन दिलवाया, विदेश से आपका संपर्क कराया, आपके भाग्य को विदेश से जोड़ दिया, वो बली है। और उससे भी ज्यादा बली है जब वो भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति जब लगन में बैठ जाएगा तो और ज्यादा बली हो जाएगा कि वो त्रिकोण भाव है, 9वें भाव से 5वें भाव हो जाता है कर्क लगन वालों का भाग्य स्थान से। लेकिन यदि वो बृहस्पति सिंह राशि में कर्क लगन में जब चला जाएगा यानी लगन से दूसरे भाव में जाएगा तो वो भाग्य स्थान से 6वां भाव है, तो वो कमजोर हो जाएगा, वो अच्छे फल नहीं कर रहा है, वहां पर वो कमजोर हो गया है। और वही बृहस्पति जब कन्या राशि में कर्क लगन में चला जाएगा तो वो लगन से तीसरे भाव में जाएगा, लेकिन अपने भाव से 7वें भाव में जाएगा, भाग्य स्थान से 7वें भाव में जाएगा। तो जिस व्यक्ति का बृहस्पति कर्क लगन वालों का बृहस्पति जिसका भी और 12वें घर में बैठा है वो बृहस्पति अच्छा है, उससे भी अच्छा है कि वो लगन में बैठा है कर्क लगन वालों का। और यदि वो बृहस्पति लगन से दूसरे भाव में कर्क लगन में जा रहा है, सिंह राशि में जा रहा है, तो वो कमजोर हो रहा है। और वही बृहस्पति कर्क लगन में यदि कन्या राशि में जा रहा है तो वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे भाव से अच्छा हो गया तीसरे भाव में जाकर के लगन से, क्योंकि वो 9वें भाव का केंद्र भाव है, 7वां भाव है। और वही बृहस्पति 9वें भाव का स्वामी भाग्येश यदि कर्क लगन के 4थे भाव में चला जाता है, तुला राशि में चला जाता है,
तो वो अपने भाव से अष्टम में चला जाएगा। तो वो बृहस्पति यहाँ पर कमजोर हो रहा है, अपने भाव से अष्टम में जा रहा है। आप सोचेंगे कि वो केंद्र में गया है, अरे भाई वो केंद्र में नहीं गया, अपने भाव से अष्टम में गया, भाग्य स्थान का स्वामी। तो वो गलत है, वो अच्छा फल नहीं कर रहा। और वही बृहस्पति जब कर्क लगन में, जब वो वृश्चिक राशि में चला जाएगा, यानी पंचम भाव में चला जाएगा कर्क लगन से, तो वही बृहस्पति नवम भाव से नवम भाव में जा रहा है। तो वो बृहस्पति सबसे उच्च कोटि का फल देने वाला है। अब त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, तो सबसे जो बली हुआ वो कर्क लगन में बृहस्पति, लोग कहते हैं फल नहीं करता। फल इसलिए नहीं करता कि आपको देखना नहीं आता है। क्यों? कर्क लगन में आप सोचते हैं कि बृहस्पति छठवें भाव का स्वामी बन जाता है, उसकी मूल त्रिकोण राशि छठवें भाव में आ जाती है। लेकिन अगर वही भाग्येश बृहस्पति और कर्क लगन में यदि धनु राशि में चला जाएगा, तो भाग्य स्थान से वो 10वें भाव में जाएगा, यानी कि वो केंद्र में जा रहा है। जो सबसे बली केंद्र है, 9वें भाव का जो केंद्र है, उसमें जा रहा है, अपने मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है। तो वो बहुत अच्छा फल करने वाला है। और वही बृहस्पति यदि लगन से कर्क लगन में मकर राशि में चला जाएगा, तो वो 11वें भाव में जा रहा है अपने भाव से। अब आप सोचेंगे कि यहां पर बृहस्पति तो गलत है, लेकिन वो 11वें भाव में है, तो वो लाभ कराएगा, आपके भाग्य को लाभ की तरफ ले जाएगा। क्योंकि वो 9वें भाव से जो लगन का जो सप्तम भाव है, वो 11वां भाव है, वहां पर बृहस्पति जा रहा है। तो वो 9वें भाव के लिए अच्छा है, वो भले ही सप्तम भाव के लिए खराब हो जाए, नीच का हो जाएगा, लेकिन वो भाग्य के लिए अच्छा है। वही बृहस्पति कर्क लगन में या तो कुंभ राशि में चला जाएगा, तो वो सबसे ज्यादा खराब हो जाएगा। उससे ज्यादा वो नीच से भी ज्यादा खराब हो जाएगा। ये तो कुंभ राशि में बृहस्पति चला जाएगा कर्क लगन में, तो सबसे अच्छा कहाँ होगा कर्क लगन में, कि कर्क लगन में बृहस्पति या तो लगन में बैठ जाए, या फिर वृश्चिक राशि में पंचम भाव में बैठ जाए, या फिर छठवें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए। तो ये बृहस्पति सबसे उच्च कोटि का माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बहुत जल्दी होता है, शीघ्रता के साथ होता है। 20 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, कर्क लगन वालों का, जिनका बृहस्पति भाग्येश भाग्य स्थान में बैठा हो, लगन में बैठा हो, या पंचम भाव में बैठा हो, या फिर लगन से छठवें भाव में बैठा हो। तो ऐसा बृहस्पति बहुत उच्च कोटि का श्रेष्ठ फल करने वाला होता है। मित्रों, आज केवल मैंने आपको भाग्येश की बात की है, और आपको साथ ही साथ ये भी बताया है कि सबसे बली हर भाव से उसके त्रिकोण भाव हैं। त्रिकोण भाव के बाद केंद्रों का नंबर आता है, केंद्र के बाद 11वां भाव आता है, 11वें भाव से कम बली दूसरा भाव है, दूसरा भाव से कम बली तीसरा भाव है, और तीसरे भाव से कम बली छठवां भाव है उस भाव से, और सबसे ज़्यादा जो कम बली है वो 8वां भाव है, और 8वें भाव से भी ज़्यादा कमजोर भाव और 12वां भाव है किसी भी भाव का। ये ग्रह अपने भाव से त्रिकोण में बैठा है, बहुत अच्छा फल करेगा। केंद्र में बैठा है अपने भाव से, बहुत अच्छा फल करेगा अपने भाव से। तो कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति यदि भाग्य स्थान में बैठा है, लगन में बैठा है, लगन से पंचम भाव में बैठा है, लगन से षष्ठ भाव में बैठा है, तो बृहस्पति बहुत अच्छा फल करेगा। उसके बाद में यदि बृहस्पति कर्क लगन वालों का 12वें भाव में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है कर्क लगन से, या फिर छठवें भाव में बैठा है,
या फिर 7वें भाव में बैठा है, भाग्य को बलि करेगा। सप्तम भाव को मकर राशि का होकर के भले ही कमजोर कर दे, वहां पर पीड़ा दे दे, लेकिन वहां पर भाग्य की बात हो रही है कि आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। तो कर्क लगन में भाग्य इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। आगे के विषय में दशम भाव की बात करेंगे। आगे का जो आपको प्रकरण आएगा वो दशम भाव का स्वामी जो प्रोफेशन की बात करता है, आपका दशम भाव कर्मों की बात करता है, आपके जीवनी उन्नति की बात करता है, आप कितनी ऊंचाइयां छुएंगे, आप कैसे कर्म करेंगे, कितने श्रेष्ठ, कितना उच्च पद मिलेगा, कितनी बुलंदियों की तरफ जाएंगे। तो आगे के प्रकरण में आपको दशम भाव प्रकाश डाला जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।